नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, राजद प्रदेश कार्यालय पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें कि देखिए सूत्र से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि सिवान के पूर्व सांसद जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, उनका जो लड़का ओसामा साहब है, वे बहुत ही जल्द राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने वाले हैं। ऐसा खबर सिवान से निकल कर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए पटना में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से लगातार बैठक चल रहा है और बैठक में यह भी चर्चा हो रही है कि जितने हमारे जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो जो जितने पुराने जो नेता हैं, उनके उनकी नाराज़गी की वजह से हम लोग जो बिहार में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, हम लोग उसमें बहुत ही कम सीट जीत पाए। कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही बड़ा हम लोग अभी भी उसको कमी महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि देखिए जब शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा हुआ करते थे, तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल के एक पिलर हुआ करते थे, ऐसा कार्यकर्ताओं के द्वारा कहना था। लेकिन आपको बता दें कि देखिए अब उनका जो परिवार है राष्ट्रीय जनता दल से अपना दूरी बना लिया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हेना साहब ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़कर हार गए। और जो वहाँ से जो राष्ट्रीय जनता दल के जो जो उम्मीदवार थे, जिनका नाम बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी है, उन्होंने भी राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव लड़े और उन्होंने भी हार गए। लेकिन इसका तमाम चर्चा किए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो इंद्रदेव भगत है, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने हेना साहब से जाकर मिलकर बात की है। उनसे ये भी चर्चा हुई कि चुनाव आप भी लड़ गई, आप हार गए चुनाव, हम लोग भी लड़े, लेकिन हम दोनों चुनाव हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों की बहुत ही बड़ी कमजोरी हो गई, जिससे आप लोग भी कमज़ोर हो गए और हम लोग भी कमज़ोर हो गए। कहीं ना कहीं अगर हम लोग आकर मिल जाते हैं तो हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो उन्होंने हिना साहब ने उनसे जवाब दिया कि हम लोग दूर नहीं, हम लोग अभी भी एक है, लेकिन चुनाव लड़ना वो अपना अलग अलग बात है। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं इशारों में हिना साहब ने यह बता दिया है कि हम लोग बहुत ही जल्द आप सभी के बीच आएंगे और हम लोग आप सभी से मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देखिए सिवान में एक बहुत ही बड़ा एक महासभा होने वाला है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, और उस मंच पर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग भी उस मंच पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन देखिए अब ये सवाल उठ कर आता है ओसामा साहब को लेकर के, क्योंकि ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल में अब आकर के मिलने वाले हैं और ऐसा चर्चा चल रही है कि जब वो राष्ट्रीय जनता दल में आकर मिल जाएंगे तो जो सिवान का जो जो रघुनाथपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, रघुनाथपुर विधानसभा से वे अपना दाव जरूर लगाएंगे और वहां से वह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बात रघुनाथपुर की आएगी तो रघुनाथपुर से जो सिवान के जो पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान है, उन्होंने भी वह ऐलान कर दिया है कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि रईस खान ने हमारे चैनल के ही माध्यम से वो इंटरव्यू दिया था और इशारों में बताया कि रघुनाथपुर हमारे लिए परफेक्ट है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक यह कह रहे हैं कि हमें रघुनाथपुर से ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन देखिए एक तरफ ओसामा साहब रहेंगे तो दूसरी तरफ रईस खान रहेंगे। लेकिन जो सिवान के जो माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं वो किधर जाना पसंद करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं, उनका लगातार कमेंट आ रहा है और कमेंट में वे लोग बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार जिधर रहेगा उधर हम लोग रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो जो शहाबुद्दीन साहब का ऐसे बहुत सारे से जो कार्यकर्ता हैं, वे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग अपना बदला जरूर लेंगे, चाहे है ना साहब कहीं क्यों ना जाएं। लेकिन चलिए हम चलेंगे, ग्राउंड लेवल पर चलेंगे और हेना साहब से भी हमारी बातचीत करने का प्रयास रहेगी। उनसे भी हम रूबरू होंगे और बातचीत जरूर करेंगे और सवाल उनसे जरूर करेंगे कि जो सूत्र से जो जानकारी आ रही है कि आपको परिवार फिर से राष्ट्रीय जनता दल में मिलने जा रही है, इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है, उनसे हम जरूर मिलेंगे। और साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, समर्थकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी हमारी बातचीत होगी और उनसे एक एक बात हम जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के बीच लेकर के हम आने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता ओपिनियन भी हम जरूर करेंगे, पब्लिक ओपिनियन भी जरूर करेंगे कि जो सिवान की जो जो जनता है किधर जाना पसंद करेगी। क्योंकि रईस खान ने भी इशारों में बता दिया है कि हमारे लिए आरजेडी परफेक्ट पार्टी है। लेकिन हालांकि उनके जो भाई है, उनके जो बड़े भाई हैं अयूब खान, उन्होंने भी चिराग पासवान के साथ काफ़ी उनके नज़दीक है चिराग पासवान के। तो ऐसा चर्चा आ रहा है कि रईस खान किधर भी जा सकते हैं। लेकिन रईस खान का यह भी एक बयान है कि हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, वे जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अगर रईस खान से पहले अगर ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल में आकर के मिल जाएंगे तो उनका रघुनाथपुर से टिकट कन्फर्म पटना से ही हो जाएगा। लेकिन आपको एक बार देखिए फिर से बता दें कि हमारी टीम पटना में मौजूद है। पटना के जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय है, कार्यालय के सामने हम मौजूद है और कार्यालय में लगातार
पिछले 3 या 4 दिनों से लगातार यह बैठक चल रही है और बैठकों में यह चर्चा हो रही है कि जो हमारे जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, पुराने जो नेता हैं, उनको हमको लेकर के आना है और हम सभी एक बार फिर से मिलकर बिहार में आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और लड़कर मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि देखिए, तेजस्वी यादव एक तरफ लगातार विपक्ष पर वे अपने बयान के माध्यम से हल्ला भी बोल रहे हैं और उनका जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक हैं, वे लोग चाह रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए एक एक विधायक की सबसे बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि अगर राष्ट्रीय जनता दल में शहाबुद्दीन साहब का परिवार अगर आकर शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल बहुत एक बार मजबूत हो जाएगी। तो आपको बता दें कि देखिए, इंद्रदेव भगत जो बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी जब हमारे सवाल हुई कि शहाबुद्दीन परिवार जब आप लोगों से दूरी बनाए है और आप लोग भी दूरी बनाए हैं तो कितना आप लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हम लोग एकदम कमज़ोर हैं और ख़ास करके सिवान में बहुत ही ज़्यादा हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं शहाबुद्दीन साहब के दूरी जाने से। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग पूरा दिन रात एक कर दिए हैं कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार आए और राष्ट्रीय जनता दल में आकर के मिले। लेकिन फिर से उसके बाद सूत्र से लगातार यह जानकारी मिलने लगा कि ओसामा साहब बहुत ही जल्द राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने वाले हैं। देखिए, बहरहाल अभी आने वाला समय बताएगा कि शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, ओसामा साहब है, हैना साहब है, आखिर वह कब तक राष्ट्रीय जनता दल में आकर मिलते हैं या फिर नहीं मिलेंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी टीम सिवान जाएगी और ग्राउंड लेवल पर जाकर एक एक अपडेट हम आप सभी के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि जो शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, क्या लग रहा है आने वाला चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में मिलेगा या फिर अपना खुद एक पार्टी बनाएगा या फिर किसी और पार्टी में जाकर मिलेगा, बताना ना भूलें। तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।